अध्यात्म इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रणधीर और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं काकभुसुंडी जी के बारे में कि वह कौन थे और वे किसके शाप से कौवा पक्षी हुए। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देते हैं आपको जानकारी काकभुसुंडी जी के बारे में। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभुसुंडी जी परम ज्ञानी राम भक्त हैं। रावण के पुत्र मेघनाथ ने भगवान राम से युद्ध करते हुए उनको नागपाश से बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़ जी जो कि सर्प भक्षी थे ने नागपाश के समस्त नागों को प्रताड़ित कर राम को नागपाश के बंधन से छुड़ाया। राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर राम के परम ब्रह्म होने पर गरुड़ जी को संदेह हो गया। गरुड़ जी का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजे। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शंकर दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ जी को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुसुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभुसुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ जी के संदेह को दूर किया। गरुड़ जी के संदेह समाप्त हो जाने के पश्चात काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को स्वयं की कथा सुनाए जो इस प्रकार है। पूर्व के एक कल्प में कलयुग का समय चल रहा था। उसी समय काकभुसुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ। उस जन्म में वे भगवान शिव के भक्त थे किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वे उज्जैन चले गए। वहाँ वे एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करते हुए उन्हीं के साथ रहने लगे। वे ब्राह्मण भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे किंतु भगवान विष्णु की निंदा कभी नहीं करते थे। उन्होंने उस शूद्र को शिव जी का मंत्र दिया। मंत्र पाकर उसका अभिमान और भी बढ़ गया। वह अन्य द्विजों से ईर्ष्या और भगवान विष्णु से द्रोह करने लगा। उसके इस व्यवहार से उनके गुरु अत्यंत दुखित होकर उसे श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया करते थे। एक बार उस शूद्र ने भगवान शंकर के मंदिर में अपने गुरु अर्थात जिस ब्राह्मण के साथ वह रहता था का अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उसे शाप दे दिया कि रे पापी, तूने गुरु का निरादर किया है इसलिए तू सर्प की अधम योनि में चला जा और सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनि में जन्म लेना पड़े। गुरु बड़े दयालु थे इसलिए उन्होंने शिव जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, हे ब्राह्मण, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य लेना पड़ेगा किंतु जन्मने और मरने में जो दूसरा दुख होता है वह इसे नहीं होगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ न होगा और इसकी सर्वत्र आबाद गति होगी। मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके पश्चात उस शूद्र ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त किया। कुछ काल बीतने पर उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वह जो भी शरीर धारण करता था उसे बिना कष्ट के सुखपूर्वक त्याग देता था। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र पहन लेता है। प्रत्येक जन्म की याद उसे बनी रहती थी। श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई। अंतिम शरीर उसने ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए वह लोमस ऋषि के पास गया। जब लोमस ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार की तर्क कुतर्क करता था। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमस ऋषि ने उसे शाप दे दिया कि जा तू चंडाल पक्षी यानी कौवा हो जा। वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। शाप देने के पश्चात लोमस ऋषि को अपने शाप पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर
राम मंत्र दिया तथा इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कौवे के रूप में ही रहने लगे तथा काकभुसुंडी के नाम से विख्यात हुए। तो दोस्तों, यह थी जानकारी काकभुसुंडी जी के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें। दोस्तों, इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव।